अरे यार, मुझे डेट पे जाना है। मैं ये काम करता हूँ, चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, है ना। क्या क्या बोलना होगा, क्या करना होगा। यार, चैट जीपीटी इस काम के लिए नहीं बना है। ठीक है, और बना भी है तो कोई बात नहीं, बट चैट जीपीटी के बहुत अच्छे अच्छे यूज भी हो सकते हैं, जो कि जो भी तुम एआई टूल यूज करते हो, राइट। चैट जीपीटी बहुत कॉमन है। तो कुछ कभी कभी चैट जीपीटी इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज कर लो यार। है ना। चैट जीपीटी को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, राइट। कि तुम जॉब कहाँ ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढना है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, राइट। उसमें से एक चीज आती है इंग्लिश, है ना। तुम क्या करते हो, मेल भेजते हो, फिर फट से एआई को बोलते हो कि हाँ ठीक है, ये मेल ड्राफ्ट कर दो, और कॉपी पेस्ट कर देते हो। तुम उसमें सीख आ रहे हो, हाँ ठीक है, तुम्हारा टाइम बच रहा है, लेकिन सीख तो नहीं पा रहे। कभी हो सकता है कि तुम्हारे पास एआई ना हो, है ना। तो फिर तुम कम्युनिकेशन की, मतलब कैसे तुम कम्युनिकेशन पे प्रैक्टिस करने वाले हो, राइट। और सामने तो तुम्हें कभी कभी बात करनी पड़ेगी, ऐसी तो नहीं है कि तुम हमेशा पीछे बैठ के ही बात कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, है ना। तो कम्युनिकेशन भी एआई से सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं, अच्छे से सीखा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी की, कि एआई इनहेंस्ड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो बेसिकली यूज एआई टू इंप्रूव इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। फ्री टूल्स है आप सब फ्रेशर्स के लिए, राइट। द इंग्लिश लर्निंग प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, इंग्लिश लर्निंग में क्या इशू होता है। पहली चीज तो नो वन टू करेक्ट, है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह करेक्शन करने वाले मिल जाए, क्योंकि करेक्ट करता भी कोई है तो हमेशा उसको लोग क्रिटिसिज्म के तरीके से ले लेते हैं, राइट। मतलब वो फीडबैक के तरीके से तो वैसे भी ले लेते हैं, तो इसलिए लोगों ने करेक्शन करना छोड़ दिया है। और अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो फिर तो कौन ही करेक्ट करेगा, है ना। तो मेकिंग मिस्टेक्स रिपीटेडली विदाउट फीडबैक और क्रिएटिंग बैड हैबिट्स, ठीक है। अफ्रेड टू स्पीक, अगर आप बहुत बोलने में भी झिझकते हैं, नहीं बोल पाते हैं ना, जो बहुत कॉमन है, राइट। कि लोग जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ स्पीकिंग है ना, मतलब लाइक तुम सोच नहीं पा रहे हो इंग्लिश में, ये सब चीजें होती है तो बहुत कॉमन, अफ्रेड टू स्पीक, है ना। एंड थर्ड इज ग्रामर कंफ्यूजन, है ना। कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड लिमिटेड वोकैबुलरी क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। कि अगर आपको वोकैबुलरी सही नहीं है और आपका ग्रामर, अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं जो इंग्लिश लर्निंग में दिक्कत करती है, ठीक। अब ये कैसे दूर होगा। एआई आपके लिए ग्रामर चेक कर सकता है, ठीक है। हर वो चीजें जहां पे प्रॉब्लम अभी मैंने बताई है, ठीक है, हर वो चीज एआई चेक कर सकता है, राइट। है ना। और बहुत अच्छे से चेक कर लेगा, एआई तो इंग्लिश में गलती नहीं करेगा ना। तो इट कैन चेक ग्रामर, ठीक है, इंस्टेंटली। इट कैन इंप्रूव सेंटेंसेस, अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है, मान लो गलत इंग्लिश सही इंग्लिश, बट वो इंप्रूव करके लिखेगा, उसको पढ़ोगे आप, है ना, समझोगे, बार बार करोगे, सेम चीज बार बार करोगे, तो आपकी खुद की वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी, है ना। और प्रैक्टिस करो बोलना पहले यार, प्रैक्टिस स्पीकिंग बहुत जरूरी है यार। बोलने के बिना तो मैं तुम बताया था, मैंने हर बार अपनी जितनी भी वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश में या कम्युनिकेशन स्किल्स में वीडियो बनाई है। एक चीज मैंने हमेशा बोली, अगर कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हो या कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हो, वो कभी नहीं आएगी आपको पढ़ने से सिवा, अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, उसके अलावा कोई और वे नहीं है कि आपको वो सीखना है बोलना, ठीक है। मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना ही पड़ेगा गाइस, है ना। उसके अलावा थर्ड कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक। प्रैक्टिस स्पीकिंग, ठीक है, प्रोवाइड कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, क्योंकि एआई में वॉइस सिस्टम भी आ गया, राइट। तो वहां पे बोल बोल के भी आप कर सकते हो, वो आपको करेक्ट कर देगा वहीं पे। इनहेंस राइटिंग, ठीक है, इंप्रूव ईमेल्स, रेज्यूमेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब ये इंप्रूव करते हो, कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, लेकिन उसको समझो ना कि क्या क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, तो ताकि आप भी तो एआई तुमसे बना है, तुम एआई से नहीं बने, ठीक है। तो अगर एआई ये चीज सीख सकता है तो क्योंकि वो आपने एक टाइम पे सीख रखा है, वो चीजें आपसे ही अडेप्ट कर रहे हैं ना। तो वो जो चीजें बता रहा है वो जल्दी बता रहा है, अब फिर आप उसको धीरे धीरे सीखते जाओ, राइट। और प्रोनाउंसिएशन फीडबैक, ठीक है, कि गिव डिटेल फीडबैक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये बेस्ट है। प्रोनाउंसिएशन फीडबैक जो है ना, ये इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। कोई इंसान आपको नहीं बताएगा और आपको शर्म आएगी, लेकिन एआई से बात करने में शर्म नहीं है। आप कोई वर्ड बोलो, है ना, कोई सेंटेंस बोलो और उसको बोलो प्रोनाउंसिएशन ठीक करे मेरी, ठीक। तो वो वॉइस के थ्रू आपको बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो डेली 20 मिनट का एक मैं प्रैक्टिस सेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या करना है, 5 मिनट के लिए क्या करना है, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है। लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली, ठीक। मैं सच बता रहा हूँ, इससे इंग्लिश आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आनी ही आनी है। ये फॉलो कर लिया तो बहुत आराम से, बहुत इजीली आ जाएगी, विदाउट एनी। क्या है यार, 20 मिनट बस देना है यार। तुम परेशान रहते हो पूरे टाइम, है ना, कि यार इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, है ना। सिर्फ 20 मिनट देने हैं दिन के भाई, 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट, समझ में आया। तो लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली, पहला। दूसरा, सेट रिमाइंडर्स फॉर रिव्यू, ठीक। और तीसरा,
यूज एआई टू क्रिएट कस्टम लिस्ट, ठीक है। तो अब जैसे 5 से 10 न्यू वर्ड है, उसके कस्टम लिस्ट वो डेली निकालता जाएगा, है ना। और रिव्यू देख लेना तुम एक बार कि किस तरीके से तुम जैसे 5-10 वर्ड सीख लिया है, उसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग सीख लिया और तुम उसको बता रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये 5 मिनट के लिए तुम ये कर लो, ठीक है। तो बेसिकली 5 से 10 वर्ड जो है वो पहले सीख लो, ठीक, ये चीज है, और वो डेली करना है 5 मिनट के लिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस, ठीक है, 10 मिनट का इसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस विद एआई चैटबॉट्स, गेट प्रोनाउंसिएशन फीडबैक और प्रिपेयर फॉर एचआर इंटरव्यूज। अगर आप इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, उसमें दिक्कत कर रहा है आपको, तो एचआर इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा कि कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो एआई के साथ प्रैक्टिस करिए, है ना। और प्रोनाउंसिएशन फीडबैक लीजिए, फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक लेते रहोगे तो ही पता चलेगा ना गलती कहाँ कर रहे हो, मेन तो वही चीज है, ठीक है। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग पहली होगी, सेकंड तुम्हारा स्पीकिंग प्रैक्टिस, एंड थर्ड ईमेल इंप्रूवमेंट, राइट। ये बहुत जरूरी है अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो, है ना। आज के टाइम तो ईमेल वैसे हर जगह जरूरी है, कॉर्पोरेट में खासकर ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है ये ट्रेडिशन, ठीक है। तो ड्राफ्ट प्रोफेशनल ईमेल्स, एआई प्रूफ रीडिंग एंड रेज्यूमे लाइन इनहांसमेंट, ठीक है। तो प्रोफेशनल ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है, एक बार खुद से बोलो, एक बार खुद से लिखो, एंड देन एआई से प्रूफ रीडिंग करवा लो, उसके बाद रेज्यूमे लाइन इनहांसमेंट कैसे करना है ये आप बता देना, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। अब देखो स्मार्ट यूजेज कैसे है एआई का, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडलाइन है, डूज और डोंट्स, क्या क्या करना है, लर्न फ्रॉम करेक्शंस, ठीक। पहले स्टडी यही करेक्शंस टू अंडरस्टैंड एरर्स, है ना। डोंट जस्ट कॉपी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन कॉपी करने के जानते ही हो, बचपन से पढ़ रहे हो ना, समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन कॉपी करके रख दोगे तो सिर्फ रट्टा मार लिया, राइट। अब वो हर जगह तो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि हर जगह सेम क्वेश्चन तो आते नहीं है ना। तो फीडबैक से सीखिए, पहला। सेकंड है आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एआई रिस्पॉन्सेज टू डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज रूल्स। उससे पूछो ना कि अच्छा ठीक है, ये चीज ऐसे बोल सकते हैं, फिर उसके बाद इसको और किस तरीके से बोला जा सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन जब करोगे ना तो ही आपको मालूम पड़ेगा, अच्छा ठीक है, एक जो फ्रेज है, मान लो हिंदी में कुछ बोला, उसको इंग्लिश में 2 या 3 तरीके से बोल सकते हैं क्या, है ना। अगर ये आपको आ जाएगा, टाइम के साथ आएगा, ऐसे नहीं कि आज कर लिया कल आ जाएगा। टाइमली जब आप देते रहोगे ना कि हाँ ठीक है चलो इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे, तो हाँ, एक कोई सेंटेंस है उसको फिर आप 3-4 तरीके से मोल्ड करके कैसे भी बना सकते हो, ठीक। तो उसके लिए क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा यूज क्लियर प्रॉम्प्ट, ठीक। अब राइट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दैट शो योर करंट लेवल एंड गोल्स, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखो, अगर इंग्लिश जैसे भी लिख रहे हो तो बहुत सीरियसली लिखना है, ऐसे नहीं कि हाँ वो चैट जीपीटी समझ लेगा, एआई समझ लेगा, ऐसे नहीं। जैसा भी आपका लेवल है, जितना भी है, तो उसको उस तरीके से अच्छे से लिखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछो, है ना। अपना जो भी सेंटेंस लिख रहे हो, वोकैबुलरी लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, है ना, तो वो एकदम सही से लिखो ताकि मतलब जो तुम्हारा एआई है वो तुम्हें लाइक प्रॉपर आंसर कर पाए उस चीज का, ठीक है। डोंट्स क्या क्या नहीं करना है, डोंट कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली, ठीक, पहला। दूसरा, डोंट यूज टू चीट, राइट। यूज एआई एज ए लर्निंग टूल, नॉट फॉर एकेडमिक डिसऑनेस्टी। अगर आप कॉलेज है, स्कूल में है, चीटिंग करने के लिए यूज मत करिए चैट एआई, राइट। क्योंकि चीटिंग करने से तुम अभी पास हो जाओगे, बट मेन हर जगह तुम लगभग फेल होने वाले हो, है ना। चीटिंग में यही एक दिक्कत है, मुझे पता है चीटिंग बहुत कॉमन है, लोग करते हैं, बट उसमें दिक्कत यही आती है कि तुम शॉर्ट टर्म उधर पास हो जाओगे, आगे जाके तो तुम फेल होने वाले हो कहीं ना कहीं, तो पक्का जरूर बहुत ज्यादा बेइज्जती कहीं ना कहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमने वो चीज सीखा नहीं जो तुम्हें 4 साल बाद शायद काम आने वाली है ना। तो डोंट इग्नोर फीडबैक, ठीक है। लाइक रिव्यू एआई सजेशन क्रिटिकली टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बहुत क्रिटिकली जरूरी है एआई को यूज करना। आप अपना करंट लेवल समझिए, उसको शर्म आने वाली बात नहीं है कि हाँ मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसका क्रिटिसिज्म लो कि हाँ चलो यहाँ यहाँ पे भी गलती कर रहा हूँ, ये ग्रामर की मिस्टेक कर रहा हूँ, उसके बाद ही सीखोगे। अगर करेक्शन पता ही नहीं है कहाँ पे करने, तो कैसे सीखो, राइट। तो दिस इज इट, ठीक है। तो ये आज मेरे वीडियो बनाने का पूरा पर्पस यही था कि आप एआई को कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्टिंग और एवरीथिंग, है ना। सीखने के लिए भी अच्छा यूज किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।